बी आ रहा। फिगर शोज थ्री रेजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, इसका नाम R1 R2 R3 ऐसा दिया है, कनेक्टेड टू 3 वोल्ट बैटरी। इफ द पावर डिसिपेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन R1 R2 R3 इज P1 P2 P3, तो इसमें कितना पावर डिसिपेट हुआ? P1 के बराबर। इसमें कितना हुआ? P2 के बराबर। इसमें कितना हुआ? ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन सेम बैटरी के साथ अटैच है। अगर सेम बैटरी है तो पोटेंशियल सेम होगा। सवाल ये है ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा? क्या आप में से कोई बता सकता है इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा? मैं ये सर्किट ना दोबारा बना देता हूँ। ये सर्किट हमने पहले डिस्कस किया है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ एक रेजिस्टर है, यहाँ एक और रेजिस्टर है, फिर यहाँ एक और रेजिस्टर है, और ये दोनों है कनेक्ट, है ना, और यहाँ एक और रेजिस्टर है, और यहाँ एक और रेजिस्टर है। बराबर बन गया। इसको नाम दे दो ए, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। बराबर, ए और सी अलग अलग है ना, और ये हो जाएगा डी। तो कहां से कहां जाना है? ये भी आर, सारे रेजिस्टर इक्वल है ना, ये सारे रेजिस्टर इक्वल है। चलो ए से कहां चलो? ए से कहां चलो? बी तक। एक रेजिस्टर आ गया, ए से चले बी तक, और ए से कहां चलो? सी तक। ये चले ए से सी, उसके बाद ये भी हो गया और ये भी हो गया। बी से सी चलो, ये हो गया ज्वाइन, बी से सी ये वाला भी हो गया। अब कहां चलो? सी से डी, ये सी और ये डी। अब कहां चलो? बी से डी, आगे ये चारों रेजिस्टर, सॉरी पांचों रेजिस्टर इक्वल वैल्यू के हैं। विस्टर नेटवर्क फॉर्म हो गया, बैलेंस हो गया। ये रेजिस्टर गायब, ये दोनों आ गए सीरीज में, तो कितना हो गया? ये दोनों आ गए सीरीज में, तो हो गया 2R। ये दोनों आ गए सीरीज में, तो 2R पैरेलल में, तो कितना हुआ? R। तो ये पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? सिर्फ एक आएगा। कितना आएगा? 1 ओहम आएगा। ठीक है, तो ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1 ओहम के बराबर। इस सर्किट के बारे में बताओ, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना? कितना? R। R तो दिख रहा ही नहीं कहीं। 1/2। ये 1 और ये 1 कै में? सीरीज में। ये 1 कै में? सीरीज में। मतलब 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा? 1। 1 और 1 कै में आ गए? पैरेलल में आ गए। मतलब इक्विवेलेंट कितना हो गया? नहीं समझे। यहां से करंट आया, यहां करंट गया, तो ये दोनों हो गए सीरीज में। 1 और 1 सीरीज कितना? 2। ये दोनों कै में आ गए? 1 और 1 2। ये 2 और ये वाला 2 पैरेलल में, तो कितना हो गया? यहां का 1 और यहां का 1 पैरेलल में, तो कितना हो गया? आधा। तो ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आया? कितना आया? 1/2। यानी मैं लिख सकता हूं R1 कितना आ रहा है? ये सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस 1 ओहम। R2 कितना आ रहा है? 1/2 ओहम। R3 के बारे में बताओ, R3 कितना होगा? कितना होगा R3? ये 1 और 1 कै में? सीरीज में। ये 1 और 1 कै में? 2 और 2 कै में? कितना हो जाएगा? 1 और 1 कै में? सीरीज में। तो R3 का वैल्यू कितना आ गया? R3 इज इक्वल टू 2 ओहम। अब एक बात बताओ, क्या ये सारे रेजिस्टर के अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल सेम है? पोटेंशियल सेम है, तो पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। यानी मैं लिख सकता हूं पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। ये मैं क्यों लिख पाया? क्योंकि पोटेंशियल यहाँ कांस्टेंट है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम उसका पावर सबसे ज्यादा। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि पोटेंशियल सेम है, सबको एक ही पोटेंशियल लगा हुआ है ना। चलो, सबसे कम रेजिस्टर किसका? सबसे कम रेजिस्टर जिसका सबसे ज्यादा पावर उसकी। सबसे कम रेजिस्टर किसका है? R2 का है। सो सबसे पहले आना चाहिए R2, उसके बाद R1, उसके बाद R3। तो सबसे ज्यादा पावर किसका होगा? P2 का पावर सबसे ज्यादा, उसके बाद P1 का, उसके बाद P3 का। दिस शुड बी करेक्ट ऑप्शन। समझे? हमने क्या किया, हमको एक बात बहुत अच्छे से पता चली कि तीनों सर्किट में बैटरी सेम है। बैटरी सेम है मतलब पोटेंशियल सेम है, मतलब पावर का रिलेशन किसके साथ आ गया? सिर्फ रेजिस्टेंस के साथ। तो हमने क्या कोशिश की है? सर्किट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की। ये सर्किट हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है। जिससे मिलो उसको याद रखो, दोबारा उससे मुलाकात होनी है, यहां नहीं तो टेस्ट में तो होनी है। और याद है ना, कल हमारा टेस्ट है, कल इतवार है, कल हमारा टेस्ट है। तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों से जिनसे आप पहले मिल चुके हैं, टेस्ट में मुलाकात होंगी। आप अच्छे से मिलना उनसे, नाम वगैरह याद रखना उनका, पूरा शिजरा का सब याद रखो, आगे पीछे सब। इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1 ओहम। इसका कितना आएगा? 1/2। और इसका कितना आएगा? 2 ओहम।
जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसका पावर सबसे कम होगा। रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा थर्ड में है, इसलिए सबसे कम पावर थर्ड की, उसके बाद फर्स्ट की, उसके बाद सेकेंड की। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। करेक्ट है, P2 इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन